Water is good, water is Lord, and Lord is good. Welcome to Greatest Estate Developer. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लॉयड फाइनली रह चुका बेस बनाने में कामयाब हो जाता है। उसी के बाद वहां पे गीगा टाइटन अपीयर हो जाता है और गीगा टाइटन से ज़ेवियर और लॉयड दोनों फाइट करते हैं। ये फाइट काफी इंटेंस होती है पर एट द एंड ऑफ द डे लॉयड उसको हरा देता है, पर उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिसके बाद लॉयड के हार्ट की जगह पे 3 माना सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं जो कि इतनी स्पीड से घूम रहे होते हैं जिस वजह से उसको अलाइव रखे होते हैं, और उसका हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है। फिर ज़ेवियर लॉयड के मॉम और डैड को एस्कॉर्ट करके लेकर आता है काउंट क्रीमो के अंदर। लॉयड दोबारा से जाग जाता है और फिर हमें दिखाई जाती है द क्वीन बैडी, और फिर हमें पता चलता है कि एम्परर अब बुलाने वाली है लॉयड को अपने पास ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब इन सभी के बाद हम देखते हैं लॉयड को जिसको कि 1500 प्लस आरपी मिल जाती है एंड वो बहुत खुश हो जाता है, और उसे एक और स्किल मिलती है जिसके इस्तेमाल से वो हाई कॉन्सेंट्रेशन का माना अपने हार्ट के अंदर स्टोर कर सकता है। एंड फिर लॉयड यही सोचने लगता है कि इसी वजह से मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी डिस्पाइट कि मैं 1 महीने से कोमा के अंदर था। अब मेरे पास भी एक माना हार्ट आ चुका है, इसका मतलब है कि अब शवल करने में काफी आसानी होगी। सिस्टम बोलता है कि तू बस यही चीज के बारे में सोच पाया। लॉयड कहता है कि क्या तू इस लैंड के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बेइज्जती कर रहा है, एंड सिस्टम सेज फॉरगिव मी माय लॉर्ड, ऑफ कोर्स नॉट माय लॉर्ड। आगे सिस्टम उसे बताता है कि जो तुम्हारा माना हार्ट डेवलप हुआ है वो तुम्हारी रेगुलर ट्रेनिंग से नहीं हुआ है, वो माना ब्लास्ट के इंपैक्ट की वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हारे पास यूनिक कैपेबिलिटीज हैं। और सबसे पहला स्किल ऑप्शन उसके पास होता है शॉक न्यूट्रलाइजर। इसके इस्तेमाल से जो माना ब्लास्ट का इंपैक्ट होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिना किसी एडिशनल प्रोटेक्शन के। लॉयड सोचता है कि इसका मतलब है कि मैं जितना चाहे उतना यूज कर सकता हूं अपने ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट का, तो इसका मतलब है कि अब जो मेरा काम है वो और तेजी से होगा। लॉयड आगे हमें बताता है कि माना हार्ट को प्रोटेक्शन चाहिए जो भी इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ता है माना ब्लास्ट से, क्योंकि वो एक्ट करता है एज एन एम्यूनिशन डम। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर तुम माना ब्लास्ट का ऐसे इस्तेमाल करोगे तो एक एक्सप्लोजन हो सकता है, जस्ट लाइक कि तुमने काफी सारे बैरल्स के पास एक बत्ती जला दी एंड अब जब वो ब्लास्ट होगा तो एक साथ सब ब्लास्ट हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास माना हार्ट नहीं था एंड इसी वजह से मैं मरा नहीं। उस ब्लास्ट से शॉक हुआ था उसने मेरे माना हार्ट को फिल कर दिया और इसी वजह से मैं जिंदा हूं, क्योंकि वो कंडेंस होकर एक माना हार्ट बन गया। मैंने माना हार्ट ट्रेनिंग को काफी निगलेक्ट कर दिया था क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैनुअल लेबर में ज्यादा करूंगा तो उसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, वो ज्यादा यूजफुल होगा। आई गेस कि कभी कभी लेजी होना भी काम आता है। फिर हमें पता चलता है कि लॉयड एक कैरेज के अंदर होता है जहां पर काउंट आता है एंड कहता है कि मुझे माफ करना आपको इंतजार करवाने के लिए, तो चलो चलने का समय हो चुका है। आगे लॉयड काउंट से पूछता है कि वो बिल्डिंग, वो स्ट्रीट्स, आई वंडर उनको बनाने और रिपेयर करने में कितना खर्चा आया होगा। काउंट कहता है कि बताना मुश्किल होगा पर तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक सिटी का जो मंथली बजट होता है उतना पैसा लग चुका है सिटी को रिबिल्ड करने में। लॉयड सेज कि अगर गीगा टाइटन को हराया नहीं गया होता तो आई बेट कि आधे साल से भी ज्यादा की कमाई लग जाती इसको रिबिल्ड करने में। काउंट कहता है तो आप मुझे क्या बताना चाहते हो? लॉयड सेज कि अरे कुछ नहीं यार, मैं बस ये सोच रहा था कि आधे साल के बजट के कंपेयर में जो मेरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पैसा मुझे मिल रहा है वो लिटिल चेंज की तरह है। लेकिन यार कौन ही जान सकता था कि ऐसी कोई ट्रेजेडी हो भी सकती है, वो भी सिर्फ एक स्टैचू की वजह से जिसको कि गीगा टाइटन को भगाने के लिए बनाया गया था। रिगार्डलेस किसको किसने प्लान किया था, हम किसी के ऊपर फॉल्ट थोड़ी ना डाल सकते हैं, ये तो मदर नेचर की गलती है ना। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारे अटेंडेंस से कुछ चीजें सुनी थी। मैंने सुना था कि लॉर्डशिप हर किसी को अच्छा कंपेंशन देते हैं जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करता है फॉर द सिटी, रिगार्डलेस कि वो कौन है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बस क्यूरियस हो रहा था कि कितना बेनिफिट पब्लिक इंटरेस्ट से मिल सकता है। काउंट कहता है 1.5 टाइम्स, क्या इससे आपका काम हो जाएगा? लॉर्ड कहता है मुझे माफ करना, लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपसे पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ। लेकिन फाइनली मैं बात ये समझ चुका हूँ कि आपके लिए माय लॉर्ड आपके सिटीजन की जिंदगी 1.5 टाइम्स ही कंस्ट्रक्शन फी की वर्थ करती है। वेल, इस बात से काउंट थोड़ा सा चिढ़ जाता है एंड देन वो बोलता है 2 फोल्ड, पर लॉर्ड इस बात पे कुछ नहीं कहता। देन वो कहता है 3 फोल्ड एंड देन लॉयड स्माइल करता है अपने आप को शीशे में देखते हुए एंड फिर कहता है कि मैं आपकी जेनरोसिटी से काफी ज्यादा खुश हो चुका हूँ माय लॉर्ड, मैं आपकी स्पेशल कंपेंशन को सच में एक गुड यूज के अंदर इस्तेमाल करूंगा। वेल, वो ऑब्वियसली अपने ऊपर यूज करेगा। टाउन कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये कितना सा स्ट्रेंज फील कर रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रेंज। मुझे सच में लग रहा है कि उसने मेरे को लूट लिया है। वेल व्हाटएवर, फिर भी मैं उसको हेट नहीं कर सकता।
आखिर क्यों मैं उसे हिट नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे लोगों की नजरें काउंट के कैरेज के ऊपर पड़ती है एंड वो लोग मास्टर लॉयड चिल्लाने लगते हैं एंड लॉयड सोचने लगता है कि कोरिया के अंदर में तो नोबडी था, मुझे कोई जानता तक नहीं था और यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर। काउंट कहता है कि हमने आपके लिए एक पोडियम सेट किया है, मैजिकल क्रिस्टल बॉल से वो कनेक्ट होता है जिससे कि सबके पास आवाजें जाती हैं, तो लोग आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ पे रेडी बैठे हैं। लॉर्ड कहता है ऑफ कोर्स एंड लॉर्ड फिर यही सोचने लगता है कि उसे किस तरीके की स्पीच देनी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि उसे पैसे मिलने वाले हैं इस चीज से, तो हाँ वो आड़ी तड़ी स्पीच दे देगा। और फिर लॉर्ड उस मैजिक बॉल के ऊपर हाथ रखता है एंड फिर वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, अगर मैं सोचूं तो मैं इन सभी से कितना पैसा कमा सकता हूँ। फिर आगे वो कहता है क्रीमो के लोगों, क्या आपने ओंडोल फ्लोरिंग के बारे में सुना है? लोग काफी शॉक हो जाते हैं एंड लॉर्ड से अरे आपने अभी तक सुना नहीं? फिर वो लोगों से कहता है अरे आप ओल्ड सर, आपके जो जॉइंट्स में दर्द है ठंड की वजह से जो होता है, और मैडम आपके बच्चे के बारे में चिंता जो कि बुखार हो सकता है, उसे कोल्ड आ सकता है, अगर आपको इन सब के बारे में सोचना नहीं पड़े तो आपने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, वो भी एक सिली फायर प्लेस को ढूंढते हुए जहाँ पर आप बैठते हो 1 घंटा 2 घंटा। अगर आप 50 साल तक जिंदा रहते हो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी के 15 साल फायर के पास बैठने में बिता दिए। अगर आपको लगता है कि ये टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो रिमेम्बर ओंडोल फ्लोरिंग, ये आपकी जिंदगी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। इतना नहीं, इतना नहीं, इतना। और आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन जाननी है तो प्लीज विजिट द बैरन्स मैनर लोकेटेड इन फ्रंटेरा बैरनी। एंड फिर लॉर्ड यहाँ से चला जाता है। काउंट सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इसे क्यों हेट नहीं कर सकता। ये एक ऐसा लौंडा है कि एक पेनी का प्रॉफिट भी छोड़ नहीं सकता। He is persistent but reasonable, और वो जो करना चाहता है वो उसे करके ही रहता है। Far from hating him, I want this man by my side, a man of his caliber stuck in some far-flung village that is a loss to the kingdom। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड के विलेज की तरफ, जहाँ पे लॉर्ड हमें बता रहा होता है कि मेरा soon to be golden goose, my Frontera estate, और यहाँ का सबसे सीनियर नाइट सर बायरन। इनके अंदर ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, सिंसियरिटी है, ही इज अ गुड गाय, बट एज अ नाइट जो इनकी स्किल्स है वो काफी ज्यादा एवरेज है। नहीं, आई वुड एक्चुअली से कि ये स्लाइटली बिलो देन एवरेज है। मैंने सोचा था कि काफी पेटी है, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं जाना। आगे बायरन नाइट यहाँ पे लॉर्ड को यही सारी चीजें बता रहा होता है जो भी चीजें चल रही है विलेज के अंदर। माइग्रेशन के बारे में बता रहा होता है, वो पेपर्स दे रहा होता है लॉर्ड को कि सारे अलोकेशन के पेपर है जो भी यहाँ पे नौकरी करने के लिए आने चाहते हैं। और जो फार्म ओनर्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही है कि उनके पास शॉर्टेज है लेबर्स की, तो मैंने फैसला किया है कि मैं वहाँ पे ऑक्स और बोस्टर को भेजूंगा जो कि वर्क करते हैं माइन के अंदर। और उसी के साथ साथ हमने एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है नेबरिंग स्टेट से ओंडोल फ्लोरिंग को लेकर, वो भी काफी लार्ज स्केल के ऊपर। हमने उन्हें 30% डिस्काउंट दिया है, लिविंग आउट नेट प्रॉफिट मार्जिन एट ओनली 10%। लेकिन जब हमारे टोटल सेल की बात की जाएगी कोल से और बाकी सारी चीजों से, तो हमारा प्रॉफिट 50% एक्सीड कर जाएगा। और इसके बाद अगर बात की जाए वाटर पाइप के इंसोल्यूशन के लिए, लेकिन तभी लॉर्ड कहता है वेट सर बैरन, होल्ड ऑन, क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि इतने टाइम से आप इन चीजों के ऊपर काम कर रहे थे? बैरन नाइट कहता है कि हाँ, आप ही ने तो मुझे कहा था कि सारी चीजों का ध्यान रखना, तो बस मैं कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे एक लौंडा आता है, कहता है कि सर एक अपडेट है, इंटीरियर वर्क जो लास्ट ओनर प्रोजेक्ट का था वो कंप्लीट हो चुका है एंड आपके इंसेप्शन के लिए वेट कर रहे हैं हम। अब आधे घंटे बाद बैरन नाइट और लॉर्ड वहाँ पे पहुंचते हैं और लॉर्ड ये देखकर काफी शॉक हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉर्ड ऑफ बैरन नाइट काफी काम कर रहा होता है। उसको ओंडोल के बारे में सारी नॉलेज आ चुकी होती है एंड वो कह रहा होता है कि हाँ ये काफी अच्छा बना है, वेल वेरी गुड वर्क। एंड फिर लॉर्ड बैरन नाइट के बारे में यही सोचने लगता है कि कितना ज्यादा केपेबल है। नहीं, एक्सट्रीमली केपेबल है। आई मीन सर बैरन, आप एक बहुत ही गलत एरा में बॉर्न हो गए। अगर आप कोरिया में बॉर्न हुए होते तो आप अभी तक एक मैनेजिंग डायरेक्टर एट अ बिग कॉर्पोरेशन बन गए होते। एंड इसका मतलब है कि मुझे बोनस, आई नीड टू गिव दिस मैन अ ह्यूज बोनस। एंड तभी लॉर्ड के सामने सिस्टम पॉपअप होता है और उसे बताता है कि जो ओंडोल का सिस्टम है अब वो लॉर्ड फ्रंटेरा फैमिली फ्रंटेरा ईस्टेट के नाम हो चुका है एंड इसलिए उसे और सारे आरपीज मिलते हैं। और आगे लॉर्ड हमें बताता है कि जो लार्ज स्केल ओंडोल का फ्लोरिंग
कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सिर्फ बैरन और बैरनेस की वजह से हुआ है। इन दोनों के पास भी काफी बड़ा गिफ्ट है, समथिंग अदर देन बीइंग लॉर्ड एंड लेडी ऑफ एन एस्टेट। जिस मोमेंट तुम बॉर्न होते हो तभी से तुम्हारा लक स्टार्ट हो जाता है। फॉर सम पीपल देयर आइदर लाफ और क्राई डिपेंडिंग ऑन द एरा that they are born in। अब इसके बाद चीज शिफ्ट होता है, लॉर्ड और जेवियर यहाँ पे सामने खड़े होते हैं किसी बिल्डिंग के सामने जो कि लोग बिल्ड कर रहे हैं। जेवियर कहता है तो क्या हमें सच में एक स्टोरेज बिल्डिंग बनानी पड़ेगी कोल्स के लिए? लॉर्ड कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि कोल आता जाता रहेगा तो हमें स्टोरेज सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। एंड फिर हमें ये भी पता चलता है कि लॉर्ड ने आधी डेप्थ तो पे कर दी है, जितना भी कंस्ट्रक्शन से उसे पैसा मिला है और हमें मोर देन इनफ वाटर सप्लाई से पैसे मिल रहे हैं फ्रॉम आवर सकर ऑफ अ नेबर। जेवियर सोचने लगता है कभी कभी तो मैं इसको झेल ही नहीं पाता, जब भी ऐसा चेहरा बनाता है मुझे फील होता है कि मैं इसको एक बार पंच कर दूं, बस मजा आ जाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आवाज आती है, दोनों पीछे मुड़ते हैं एंड हमें पता चलता है कि द साउंड ऑफ द हॉर्न अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ द रॉयल मैसेंजर। लॉर्ड काफी शॉक होता है कि एक रॉयल मैसेंजर यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड देन अगेन ये मैसेंजर कुछ ज्यादा ही तगड़ी वाली एंट्री लेता है और से जंप करते हुए अपना मैसेज ओपन करता है एंड देन रीड करता है। लॉर्ड यहाँ पे ये तो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आगे मैसेज में लिखा होता है कि हम काफी रिलीव हो चुके हैं इस बात को सुनकर कि तुम्हारे पेपर्स सेफ्टी में आ चुके हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ब्ला 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 एंड इसी रीजन के लिए आई शैल पर्सनली ग्रीट द 2 वैलिएंट हीरोज हु डिफीटेड द गीगा टाइटन। लॉर्ड को फिर 90 आरपी भी मिल जाती है क्योंकि लॉर्ड के फादर यानी बैरन फ्रंटेरा यहाँ पे रो रहा होता है खुशी के मारे। He was like कि मैजेस्टी से ऑनर मिलेगा तुम्हें, गुड जॉब माय बॉय, गुड जॉब। लॉर्ड बी लाइक आरपी के लिए थैंक्स बट ये इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं अपना लेसन तब सीख चुका हूँ जब मैं आर्मी में था, क्योंकि जब भी तुम नेसेसरी से ज्यादा काम करते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम्स आने लगती है। और फिर हमें पता चलता है कि लॉर्ड ने आखिर कौन सा रूल ब्रेक कर दिया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है लॉर्ड का उस टाइम का जब लॉर्ड आर्मी के अंदर हुआ करता था। उसका चीफ उससे कह रहा होता है कि ओए कोपरोबल किम, तुम एक सिविल इंजीनियर हो राइट, मतलब मेजर वाले, तो हमारे लिए एक सौना बना के दे। सौना वही होता है जहाँ पे तुम या तो बात करते हो या तो ओंडोल वाला सिस्टम, आई मीन या हीटिंग सिस्टम वाला। सुहो की मुझसे कहता है कि सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्डर हूँ। चीफ उससे कहता है क्या, किस बारे में बात कर रहा है बे, तेरे को करना है कि नहीं? एंड ही सेज सर मैं करूंगा ना सर। और फिर लॉर्ड हमें बताता है एज सुहो किम उसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी। उसने फिर रिसर्च चालू की बहुत ज्यादा एंड फिर उसने एक बहुत ही परफेक्ट ओंडोल या सोना बाथ प्रिपेयर कर दिया एंड यह इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी। और फिर उसका चीफ उसकी तारीफ करते हुए यही कहता है कि तू काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तूने कमाल कर दिया। और फिर एक के बाद एक जितने भी चीफ वगैरह होते हैं लॉर्ड से सारा काम करवाने लग जाते हैं, बिकॉज वो अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो उसकी लग जाती है। एंड लॉर्ड हमसे यही कहता है कि एक बार अगर रॉयल हाइनेस इसमें इन्वॉल्व हो गए इसका मतलब ये है कि मेरी स्वीट लाइफ को बाय बाय करना पड़ेगा ऑफ अ कंट्री नोबल। एंड आगे मैसेज में लिखा होता है हियर या लॉर्ड फ्रंटेरा एंड इसके गार्ड आर हियर बाय ऑर्डर टू ट्रैवल इमीडिएटली टू द रॉयल कैपिटल। लॉर्ड फिर रोते हुए सोचने लगता है कि मुझे सिर्फ उसके सी का प्लेटफॉर्म ही बनाना चाहिए था, उस लॉबस्टर ने मेरे ऊपर एक कर्स डाल दिया, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? एक बार अगर मैं रेडार में आ गया शील कॉल ऑन मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो क्या मुझे ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि मैं एक इडियट हूँ? नहीं, ये काफी डेंजरस हो सकता है। अगर उसको लगा कि ऑफेंसिव जा रहा है तो आई विल लूज माई हेड। बस के बाद सीन शिफ्ट होता है कैरेज के अंदर। रॉयल कैपिटल के लिए लॉर्ड और यहाँ पे जेवियर दोनों निकल जाते हैं। जेवियर लॉर्ड से कहता है कि आपका फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई एग्जीक्यूट करने वाला है? लॉर्ड सेज तेरे पास सच में शार्प आई है। मास्टर लॉर्ड मैं ये जानता हूँ कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हो वो भी रॉयल हाइनेस से मिलने के लिए, ये सोचते हुए कि आप उससे कितने पैसे निकाल सकते हो। लॉर्ड इस बात से थोड़ा सा एक्साइटेड होता है एंड वो कहता है कि हर हाइनेस मजेंटानोस पर्सनालिटी एंड हर फ्यूचर स्टेट ऑफ द कैपिटल, अगर मैंने इन सारी चीजों का एडवांटेज ले लिया तो सच में एक तरीका हो सकता है। जेवियर सही कह रहा है। Let's take this opportunity to squeeze as much as I can out of the royal palace। और फिर लॉर्ड और जेवियर दोनों पहुंच जाते हैं रॉयल हाइनेस के पैलेस के अंदर और फिर दोनों अपनी नजरें उठाते हैं एंड उनके सामने होती है बैडी क्वीन। लॉर्ड कहता है वाओ मुझे तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था, her charisma is overwhelming। आगे लॉर्ड कहता है all hail our majesty the queen, मैं हूँ लॉर्ड फ्रंटेरा, मैं आपको यहाँ पे सल्यूट करने आया हूँ योर मैजेस्टी द राइटफुल रूलर ऑफ द लैंड। क्वीन कहती है तो ये तुम थे हाँ, तुम्हारे ऑरा से तो लगता है जो आदमी तुम्हारे बगल में है वो नोबल है, तुम नहीं। तो सर
मिस्टर जेवियर एशरन, आप कहिए, आपके अंदर से मैं एक बहुत ही पावरफुल माना का फ्लो फील कर पा रही हूँ। आप लग रहे हो एक वर्दी ओपोनेंट जिसके साथ मैं स्पार कर सकती हूँ। जेवियर कहता है, मुझे माफ करना मैजेस्टी, मैं तो बस एक नेमलेस नाइट हूँ। लॉर्ड काफी शौक होता है इस बात से कि वो जेवियर को देखते ही उसके बारे में स्पेशल एबिलिटीज जान सकती है। मैं जानता था कि शी इज द वन ऑफ द टू स्वॉर्ड मास्टर इन द किंगडम। क्लमजी फ्लैटरी उसके ऊपर काम नहीं करेगी। आगे क्वीन लॉर्ड से कहती है कि मैंने तुम्हारे डीड्स के बारे में सुना, जो कोई काम तुमने काउंट क्रीमो में किया था, एंड उन सभी के लिए मैं तुम्हारा अप्रिसिएशन करती हूँ फॉर द करेज एंड सेल्फलेसनेस यू डिस्प्लेड। लेकिन मैं लोगों को ऐसे ही जज नहीं करती अगर किसी और ने मुझे रिकमेंड किया हो। आई ट्रस्ट ओनली व्हाट आई हैव सीन फॉर माई सेल्फ। तो लॉर्ड फ्रंटेरा, मैं तुम्हारे स्किल्स को टेस्ट करना चाहूंगी। एंड लॉर्ड सेज, हाँ, दिस इज द टॉप ऑफ द हाईएस्ट रोलर, एंड इससे बेस्ट चांस हो ही नहीं सकता एक कॉन्ट्रैक्ट जीतने का विथ हर मैजेस्टी। आई मीन लिटरली अ लौंडा जहां जाता है वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। आगे क्वीन लॉर्ड से पूछती है, तो इस समय कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो तुम सोचते हो कि काफी अर्जेंटली नीडेड है इन द मजेंटा द रॉयल कैपिटल। लॉर्ड सोचता है इसने स्टार्ट कर दिया है मुझे से क्वेश्चन आंसर करना। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या है? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ वो क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ द एंटायर प्लॉट ऑफ द बुक। क्वीन यहाँ पे मन में सोचने लगती है कि अगर तुम कैपेबल हो तो तुम जानते होगे जिस मोमेंट तुम यहाँ पर कैपिटल में एंटर किए तुम्हें पता चल गया होगा। लेकिन अगर तुम नहीं कैच कर पाए वो चीज, then I will not acknowledge you. The most urgent construction project in Magenta is repairing the crumbling palace. लेकिन लॉर्ड कुछ और कहता है। लॉर्ड कहता है the Magana River which runs through the capital, उसके ऊपर एक नया ब्रिज बनाना चाहिए। लॉर्ड फिर मन में सोचता है कि वो completely satisfied तो नहीं होगी मेरे रिस्पॉन्स से, क्योंकि ये एक ऐसा आंसर है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उसके पर्सनालिटी के हिसाब से टेस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला। She is the one with the highest authority as well as absolute power. वो एक ऐसी क्वीन है जो हर किसी की बातें सुनती है regardless of the class और rank। एंड आगे वो लॉर्ड से यही कहती है, तो तुम्हारे रीजंस क्या हैं इस चीज को लेकर? लॉर्ड कहता है कि और लोग मे बी डिफरेंटली इसके बारे में सोचे एंड आपको पैलेस को रिपेयर करने के लिए कहें, जो कि मोस्ट अर्जेंट हो सकता है इस समय। एंड या क्वीन इस बात से थोड़ा शॉक होती है। एंड लॉर्ड फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि बहुत समय पहले एक बैडली टेम्पर्ड ड्रैगन ने पैलेस के ऊपर का टावर ही उखाड़ दिया था, और वो भी 2 सेपरेट ओकेजन्स के ऊपर। उसको प्रिवेंट करने के लिए तीसरी बार एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि इस समय उसका शेप है। और जिस मजेंटा कासल को हम इस समय देखते हैं वो बनाया गया इन द वेटेड मैनर। एंड इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि जो वेटेड स्ट्रक्चर है जो प्रेस कर रहा है पूरे ग्राउंड्स को टू द पिलर, उसी की वजह से धीरे धीरे पूरा पैलेस क्रम्बल हो रहा है। लेकिन उसकी जो रिपेयर्स है वो अभी इतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है, हम उसे बाद में भी कर सकते हैं। देयरफॉर मेरा जो कंक्लूजन है वो यही है कि इस समय ये इतना सा अर्जेंट नहीं है। क्वीन सोचने लगती है कि कितना ज्यादा इम्प्रूडेंट मैन है, ये जानता था कि मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी इसने मुझे डिफरेंट आंसर दिया। लॉर्ड कहता है कि आई नो दैट शी नोज दैट आई गिव हर अ डिफरेंट आंसर इवन दो आई न्यू द आंसर शी वाज थिंकिंग ऑफ। एंड क्वीन भी ये कहती है कि आई सी दैट ही नोज दैट आई नो दैट ही गिव अ डिफरेंट आंसर इवन दो उसे पता था कि मैं क्या आंसर सोच रही हूँ। एंड फिर लॉर्ड कहता है कि आई नो दैट शी नोज दैट आई नो दैट शी नोज दैट आई गिव हर अ डिफरेंट आंसर इवन दो ही न्यू द आंसर आई वाज थिंकिंग ऑफ। सिस्टम बी लाइक इनफ विद द नॉनसेंस। क्वीन कहती है तो मेरे साथ खेल रहा है हाँ? एंड लॉर्ड मन में सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आई एम बेगिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन फीस। अगर लॉर्ड क्वीन को बताता है कि जो ब्रिज जिस समय मगेना रिवर के ऊपर है उसे 12 बार अब तक रिबिल्ड कर दिया गया है, लेकिन वो ब्रिज बार बार कोलैप्स इस वजह से होता है क्योंकि वो बढ़ते हुए पानी के बहाव को जो कि स्प्रिंग से आ रहा है वो उसे झेल नहीं पाता। जितनी बार भी ऐसा होता है लोगों की जिंदगी में इनकन्वीनियंस आता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आर स्पेंट ऑन इट। हर कोई ये सोचता है कि वो ब्रिज का जो रिबिल्डिंग है वो इनएविटेबल है क्योंकि वो नेचर का एक पार्ट है। लेकिन मैजेस्टी, क्या आप मुझे ट्रस्ट करोगे इस कंस्ट्रक्शन के लिए? क्योंकि मैं बिल्ड कर सकता हूँ एक ऐसा ब्रिज जो कभी कोलैप्स नहीं होगा, इवन इफ वहाँ पे स्प्रिंग के फ्लड्स आ जाए या फिर ड्रिफ्ट ऑफ आइस आ जाए। लॉर्ड हमें बताता है कि वो यहाँ पे बात कर रहा है मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज के बारे में। एंड क्वीन मन में सोचती है कि ये मेरे डिसीजन को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। काफी ज्यादा एरोगेंट एंड इंसोलेंट मैन है ये, लेकिन जितना मैं इससे बात करते जा रही हूँ उतना ये मुझे पसंद आता जा रहा है। एंड फिर क्वीन उससे पूछती है तो मुझे बताओ इस ब्रिज के बारे में। एंड लॉर्ड बोलता है थैंक यू योर मैजेस्टी। नाइस, मैं जानता था उसे पसंद आएगा। शी एब्सोल्युटली डिस्पाइज यस मैन। एंड वो अल्टीमेट ट्रस्ट उन लोगों में डालती है जिसके पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस हो। एंड वो कहता है कि allow me to explain the bridge I will build is called a suspension bridge and it is the most suitable for the bridge
लॉर्ड यहाँ पे इतनी तेजी से सारी चीजें बोलता है कि क्वीन कहती है इनफ इनफ इनफ, मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं इस चीज के अंदर। एंड फिर लॉर्ड हमें बताता है कि ये है हमारी क्वीन मजेंटानो, लेकिन इवेंचुअली उसे बिट्रे कर दिया जाएगा एंड उसके बाद वो अपना एक आर्म खो देगी एंड फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक इविल बुचरिंग टायरेंट के अंदर। लेकिन वो स्टोरी आज से 3 साल बाद फ्यूचर के अंदर है, लेकिन अभी के लिए शी इज एन ऑनरेबल क्वीन जो कि हर किसी की बात सुनती है, इवन टू द लोली। क्वीन लॉर्ड से पूछती है अगर ब्रिज गिर गया तो, एंड लॉर्ड मन में सोचता है तो फिर क्या मैं अपना सामान पैक करूंगा और भाग जाऊंगा इस कंट्री से। लेकिन वो क्वीन से कहता है तब आप मेरा सर ले सकती हो मैजेस्टी, उड़ा देना मेरी गर्दन, लेकिन इन एक्सचेंज जब तक मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तब तक मैं चाहता हूँ कि मेरे को गारंटी मिले मेरी फैमिली स्टेशन के लिए। एंड क्वीन मन में कहती है तो फाइनली इसने मुझे स्माइल करवा ही दिया। फिर वो लॉर्ड से कहती है फाइन, तो अपने प्लान्स को तू कैरी ऑन कर सकता है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुझे रीजनेबल कंपेंशन मिलेगा एंड तेरी फैमिली को अपहोल्डिंग फैमिली स्टेशन भी मिलेगा। एंड फिर लॉर्ड क्वीन को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है एंड उसे बताता है कि इसके ऊपर आप साइन कर दीजिए। क्वीन कहती है क्या तेरे को मेरे वर्ड्स में ट्रस्ट नहीं है? लॉर्ड कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट तो बस ये स्टेट करता है कि अगर मैंने ब्रिज को ऑनेस्ट मैनर में कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो आप मुझे टांग कर मार सकते हो, डुबा के मार सकते हो, व्हाटएवर यू कैन। एंड ये इसलिए जरूरी है बिकॉज आई एम अ शैकल ऑफ सच अनवर्दी एंड लोली मैन एज माय सेल्फ योर हाइनेस। और उसके बाद वो वहां पे साइन कर देती है। क्वीन कहती है कि पता नहीं कि मुझे स्वीट टॉक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस बात से। एंड फिर लॉर्ड यहाँ पे मैजेस्टी को थैंक्स कहता है एंड आई डोंट नो इसने ये पोजीशन में थैंक्स क्यों कहा है। फिर लॉर्ड और ज़ेवियर यहाँ से निकल जाते हैं एंड लॉर्ड फिर डांस करने लग जाता है। It was like, देखा तूने, दिस गाय यानी कि मैं अभी अभी जस्ट रिप्ड ऑफ द क्वीन विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। ज़ेवियर मन में सोच रहा होता है कि अभी अभी तू अपना हेड लॉस कर देता, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर को नहीं रोक सकता, तो इसलिए प्लीज एक्सरसाइज योर कॉशन। अब ज़्यादा शिफ्ट होता है क्वीन और उसके नाइट के ऊपर। नाइट कहता है कि और मैजेस्टी वो काफी क्लेवर मैन था और साथ में काफी कैलकुलेटिंग भी। क्वीन कहती है हाँ सर काइल, आपने भी नोटिस कर लिया। सर काइल कहते हैं तो आप उससे बिल्कुल भी डिस्प्लीज नहीं हुई? क्वीन कहती है ओ हाँ मैं हुई थी, उसे स्टार्टिंग से लगा था कि वो मुझे हरा सकता है, पर वो इतना पथेटिक लग रहा था कि वो अडोरेबल था। फिर हमें कुछ दिनों बाद का टाइम दिखाया जाता है एंड लॉर्ड यहाँ पे अपना झोला लेकर निकल जाता है काम। ज़ेवियर कहता है तो आप अकेले जा रहे हो? लॉर्ड कहता है मुझे तेरी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है, वो भी कैपिटल के अंदर जहाँ पे सिक्योरिटी भरी पड़ी है एंड ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है तेरे साथ घूमना यहाँ, क्योंकि कुछ समय पहले जब मैं सर्वे कर रहा था तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि सभी लौंडियां यहाँ पे ज़ेवियर को ही देख रही होती है। इवन द बर्ड्स, आई मीन कबूतर डर्स तक इसको देख रही होती। डैम। ज़ेवियर कहता है कि प्लीज मास्टर जूलियन से कहना कि आई एम डूइंग वेल। लॉर्ड कहता है हाँ ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि आखिर जूलियन कौन है। जूलियन फ्रंटेरा लॉर्ड फ्रंटेरा का छोटा भाई है जो कि इस समय रॉयल एकेडमी के अंदर पढ़ रहा है। और सिर्फ ज़ेवियर ही नहीं, लॉर्ड की मॉम भी लॉर्ड को यहाँ पे झोला पकड़ा देती है, ये कहते हुए कि कैपिटल में तू जा ही रहा है तो उसके लिए विंटर क्लोथ्स और ब्लैंकेट ले जा। फिर लॉर्ड को बुक के अंदर से स्टोरी याद आती है जब बैरन सब कुछ हो चुका था, लॉसेस के अंदर जा चुका था और हमारे लॉन्डे यानी जूलियन को ट्यूशंस नहीं पढ़वा पा रहा था तो उसे डोम से निकाल दिया गया था और उसके बाद वो मर जाता है ऐसे ही घूमते घामते एट नाइट किल्ड बाय अ थीफ। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम प्रीटी अमेजिंग सेविंग लाइव्स एंड ऑल। वेल देन टाइम टू सी माय लिटिल ब्रदर, जिसको कि मैं जानता तक नहीं हूँ कैसा दिखता है। एंड दैट वाज ग्रेटेस्ट ईस्ट एज डेवलपर पार्ट 6। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बहुत ही कमाल की सिनेरियो, आई मीन लिटरली लॉर्ड और ज़ेवियर कुछ कमाल ही करने वाले हैं। तब तक के लिए तुम लोग ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वही मिलता हूँ, सायोनारा।